अहमदाबाद विमान हादसे पर नागर विमानन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा कि इस दुर्घटना की हर एंगल से जांच चल रही है, इसमें गड़बड़ी की आशंका भी शामिल है। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री मुरलीधर ने कहा कि घटना की जांच रिपोर्ट करीब 3 महीने में आ सकती है। एक टीवी चैनल से बातचीत के दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो एयर इंडिया विमान हादसे की गहराई से जांच कर रहा है। एक साक्षात्कार के दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो यानी AIB एयर इंडिया विमान हादसे की गहराई से जांच कर रहा है। वे हर संभावित कारण पर ध्यान दे रहे हैं, जिसमें गड़बड़ी की आशंका भी शामिल है। इसके लिए CCTV फुटेज को खंगाला जा रहा है और कई एजेंसियां जांच में शामिल हैं। घटना को दुर्लभ बताते हुए उन्होंने कहा कि ऐसा कहा जा रहा है कि विमान के दोनों इंजन एक साथ फेल हो गए थे। ऐसा कभी नहीं हुआ कि दोनों इंजन एक साथ बंद हो गए हों। ब्लैक बॉक्स के कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर यानी CVR और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर यानी FDR से महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा कि यह इंजन की समस्या थी, ईंधन की आपूर्ति में दिक्कत थी या कुछ और। कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन सब कुछ सामने आ जाएगा। जांच रिपोर्ट 3 महीने में आने की उम्मीद है। केंद्रीय मंत्री ने उन खबरों को भी खारिज कर दिया है जिसमें दावा किया गया था कि ब्लैक बॉक्स को जांच के लिए विदेश भेजा जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि ब्लैक बॉक्स AIB के पास ही रहेगा, यह कहीं नहीं जाएगा। हम पूरी जांच यहीं करेंगे। आपको बता दें कि 12 जून को एयर इंडिया की उड़ान AI 171 लंदन के लिए रवाना हो रही थी। तभी टेक ऑफ के कुछ समय बाद वह अहमदाबाद के मेघाड़ी नगर इलाके में स्थित एक छात्रावास पर टकरा गया। इस दर्दनाक हादसे में उड़ान में सवार 141 लोगों की मौत हो गई, जबकि जमीन पर मौजूद 19 लोग भी इसकी चपेट में आ गए। लेकिन एक शख्स चमत्कारिक रूप से इस हादसे में बच गया था। इस भीषण हादसे में 40 वर्षीय ब्रिटिश नागरिक विश्वास कुमार रमेश अकेले जीवित बच पाए थे। सरकारी आंकड़ों के अनुसार मृतकों में 200 भारतीय, 181 यात्री और 19 जमीन पर मौजूद थे। इसके अलावा 52 ब्रिटिश नागरिक, 7 पुर्तगाली नागरिक, 1 कनाडाई नागरिक शामिल है। इस हादसे में बहुत से शव पूरी तरह से जल चुके थे, जिससे उनकी पहचान मुश्किल हो गई थी। ऐसे में परिजनों के DNA से मिलान करके शवों की पहचान की गई। आमतौर पर इसमें महीनों लग जाते हैं, लेकिन इस हादसे में सभी शवों की पहचान करीब 2 हफ्ते में कर ली गई। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।